हेलीकॉप्टर में हसरत जुनून को अपने गोद में बिठाकर बहुत डिप और मदहोशी भरा किस कर रहा था। वही जुनून बार बार हसरत के सीने पर मार रही थी। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। अब उसकी सांस भी फूलने लगी थी क्योंकि हसरत उसे बहुत देर से किस किए जा रहा था। हसरत का एक हाथ जुनून की कमर पर और दूसरा हाथ उसके बालों में फंसा हुआ था। हसरत ने जुनून को इतना टाइट होल्ड किया था कि जुनून चाह कर भी उसे खुद से नहीं छुड़ा सकती थी। वही वियन और एजे दोनों की आंखों में थोड़ी हैरानी थी क्योंकि उन दोनों ने आज तक किसी भी लड़की को हसरत के साथ नहीं देखा था। जब से नताशा ने हसरत को धोखा दिया था तब से हसरत किसी भी लड़की को न तो अपने पास आने देता है और न ही खुद जाता है। वो बस लड़कियों को पैसों की भूखी और धोखेबाज ही समझता था। पर वो दोनों जो अभी देख रहे थे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उसी वक्त वियन और एजे ने अपनी नजरें हसरत और जुनून से हटा लिया। वही जुनून के अब उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। हसरत जैसे अपने होश में ही नहीं था। उसी पल जुनून ने हसरत के होठों को काट लिया जिससे हसरत अपने होश में आ गया और उसके होठों को छोड़कर उसे घूरने लगा। तभी जुनून हांफते हुए बोली, आप मुझसे दूर रही है। मैंने कहना कि मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो आप बार बार मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। वही हसरत का होठ जुनून के काटने की वजह से उसके होठ सूज गए थे। उसी वक्त हसरत ने जुनून को अपने और करीब खींच लिया और गुस्से में कहा, तुम शायद भूल रही हो कि मैं हसरत सिंघानिया आज से तुम्हारा पति हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है तुम पे और तुम्हारी सोकॉल्ड बॉडी पर, तो तुम मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करना। वो दोनों अपनी आग भरी नजरों से गुस्से में एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। जुनून हसरत के आंखों में देखकर गुस्से में बोली, मैं आपको अपना पति नहीं मानती। ये शादी जबरदस्ती हुई है। आपने मुझसे जानबूझकर शादी की है और मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, तो मैं अपने आप को छूने का हक भी नहीं देती हूँ। और आप एक नंबर के घटिया, निहायती बदतमीज हो, जिसके पास दिल नहीं है, जो बिना सोचे समझे किसी को भी मार सकता है। जुनून की बात सुनकर हसरत की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसी पल हसरत ने जुनून का बाल अपने मुट्ठी में भर लिया और अपने चेहरे के बेहद ही करीब लाकर गुस्से में कहा, और यही निहायती बदतमीज और घटिया तुम्हारा पति है। चाहे तुम मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हारा लीगली हस्बैंड हूँ, तो जुबान संभाल कर बात करो मुझसे, वरना तुम्हें मारने में मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। तभी हसरत जुनून का मुंह झटकाते हुए कहा, समझी। वही जुनून हसरत की धमकी से डर गई और उसने तुरंत हसरत से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे लीगल हस्बैंड हो या इनलीगल, बस मैं आपको अपना पति नहीं मानती हूँ, तो आप मुझे छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए। मैं आपकी शकल नहीं देखना चाहती हूँ। तभी हसरत ने जुनून को छोड़ दिया और इविल स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें किसने रोका? जाना चाहती हो तो जा सकती हो। हसरत इतना बोलकर हेलीकॉप्टर कट खोल दिया और जुनून को नीचे कूदने का इशारा कर दिया। वही जुनून हसरत को डर से देखने लगी, पर अचानक ही हसरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और अपने गोद में से जुनून को हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया। वही जुनून अपने आप को हवा में पाकर घबरा गई और अपनी आंखें डर से भींच ली। तभी जुनून एक नदी में गिर गई। वही रॉयल एम्पायर में ऋषि हसरत का काम संभाल रहा था क्योंकि हसरत पूरे 2 रात तक गायब था। ये बात ऋषि अच्छे से जानता था और ये भी जानता था कि हसरत के साथ क्या हुआ था। जब वियन एजे ने उसे बताया कि हसरत जंगल के आग में फंस गया था, तब वो वहीं से कहीं गायब हो गया था। ऋषि इस बात को सुनकर शॉक्ड हो गया था, पर उसे विश्वास था कि हसरत जिंदा होगा, इसलिए वो बहुत आराम से बिना किसी को बताए काम कर रहा था। तभी अर्शी का फोन रिंग होने लगा। ऋषि कॉल को पिक करके बोले मॉम। ऋषि की बात सुनकर उसकी मॉम ने कहा, कहाँ है हसरत? वो परसों रात से घर नहीं आया और वो मेरा कॉल भी नहीं पिक कर रहा है, और मैंने उसे कहा था ना कि वो जेसिका से मिल ले, पर वो वहाँ नहीं गया। पर तुम्हें क्या जरूरत थी हसरत की जगह पर तुम्हें जाने की? मैंने तुमसे कहा था जाने के लिए और तुम गए भी तो तुमने उसे धमकाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा करते हुए वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? ऋषि बोला, मॉम उसे छोड़ो, मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा कि वो लड़की मेरे मॉम को भड़का रही है मेरे खिलाफ। और मॉम, मैं उसे धमका नहीं रहा था, वो तो मैं बस उसे समझा रहा था कि वो मेरे भाई के साथ लॉयल रहे हैं। और आप जानती है कि मैं कितना बेशर्म हूँ, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। और हाँ, कॉल कट कीजिए, मैं बहुत बिजी हूँ। ऋषि की मॉम गुस्से बोली, सच में तुम बेवकूफ और बेशर्म हो, तुमसे बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर कॉल कट कर दी। वही जुनून नदी में डूब रही थी क्योंकि जुनून को तैरने नहीं आता था। वो पानी में छटपटा रही थी। वो बार बार अपने हाथ को पानी पर मार रही थी, पर अचानक ही जुनून का हाथ अपने आप रुक गया और उसका हाथ धीरे धीरे अंदर जाने लगा और वो डूब गई। उसके डूबते ही एक शख्स नदी में कूद गया और जुनून को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर लेटा दिया। उसी वक्त वो नौजवान लड़का जुनून के गालों पर थपथपाते हुए कहा, जुनून क्या तुम ठीक हो? जवाब दो मुझे। पर जुनून वैसे ही पड़ी रही। उसी पल उस लड़के ने जुनून के पेट को दबाने लगा, जिससे जुनून के मुंह से अचानक ही पानी निकल गई। जुनून अब होश में आ चुकी थी। वो अपने आंखों से उस शख्स को देखने लगी और धीमी आवाज में बोली, मुझे बचाने के लिए थैंक्स अय्यांश। अय्यांश जुनून को उठाते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? अय्यांश रूही का बड़ा भाई, अय्यांश जामवाल, जो हैंडसम और बहुत अट्रैक्टिव था। उसकी आंखें बहुत शांत थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जुनून बोली, यस आई एम फाइन। अय्यांश ने बिना कोई भाव से कहा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें जब तैरना नहीं आता तो तुम पानी में गई ही क्यों? मैं जाना तो नहीं चाहती थी, पर किसी बदतमीज की वजह से मैं इस पानी में थी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुनून बोली,
मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी तुम मुझे डूबती हुई नजर आई, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए मैं यहाँ आ गया, अयांश ने कहा। वहीं जुनून की साड़ी पानी की वजह से भीग चुकी थी। तभी अयांश ने अपना लॉन्ग कोट उतारकर जुनून को पहना दिया और अपने साथ लेकर चला गया रूही का घर। रूही आपने रूम में इधर उधर परेशान होकर टहल रही थी। वो परेशान होकर बोली, जुनून तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। तुम पार्टी के बाद कहाँ चली गई? पता नहीं तुम कहाँ होगी, तुम कैसी होगी? रूही जब होटल के बाहर आई थी तब जुनून वहाँ नहीं थी। वो जुनून को आसपास ढूंढने लगी पर वो वहाँ नहीं मिली। रूही उसके घर भी गई थी पर जुनून वहाँ भी नहीं। रूही को समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी रूही की मम्मी हॉल में चिल्लाते हुए बोली, ओह जुनून बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी भीगी क्यों हो? रूही सुनते ही वो हॉल की तरफ दौड़ पड़ी। वहीं जुनून चेयर पर बैठी थी। रूही तुरंत आकर जुनून के गालों पर अपने हाथ रखकर चिंता करते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? क्या तू ठीक है? बताना, मैं तेरे लिए कितनी परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि तुझे किसी ने। वो इतना बोलते ही रुक गई और अपने फैमिली को देखने लगी जो उसे ही हैरानी से देख रहे थे। अयांश बिना कोई रिएक्शन दिए कहा, जुनून गलती से पानी में गिर गई थी। उसी पल सुशीला परेशान होकर जुनून के माथे को छूते हुए बोली, जुनून बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुम्हें सर्दी जैसा तो नहीं ला रहा है क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊं? जुनून बहुत प्यार से सुशीला का हाथ पकड़कर बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रूही सुशीला से मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी आप तो मेरी ऐसी केयर नहीं करते। जब मैं कुछ दिन पहले जब ट्रिप से आई थी तो आपने मुझे पानी तक नहीं पूछा था और आप जुनून को देखते ही उसके लिए खाना बनाने की बात कर रही हैं। आप मेरे और जुनून में भेदभाव करती हो। चुप कर, तुम्हें जुनून को ड्रेस चेंज करवाने के लिए आपने रूम में ले जाना चाहिए, पर तू है कि मुझसे बहस कर रही है। जा इसका ड्रेस चेंज करवा। उसकी बात सुनकर रूही अपना मुंह बना ली और जुनून की फिक्र करते हुए जुनून को अपने रूम में लेकर चली गई। वही सुशीला अयांश से बोली, जा बेटा तू भी अपने कपड़े चेंज कर ले वरना सर्दी हो जाएगी। सुशीला की बात सुनकर अयांश अपने रूम में चला गया। वहीं जुनून ड्रेसअप होकर रूही से बातें कर रही थी। उसने एक डार्क ब्लू कलर की एक स्कर्ट और एक कमर तक की व्हाइट टॉप पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी रूही की नजर जुनून के गले में गई और हैरान होकर बोली, तेरे गले में मंगलसूत्र कैसे? कहीं तूने शादी तो नहीं कर ली? वो भी मुझे बिना बताए। अयांश ने जब जुनून को कोट पहनाया था तब जुनून ने अपने आप को उस कोट से अच्छे से कवर कर ली थी, जिसकी वजह से उसके गले में बड़ा मंगलसूत्र नहीं दिखाई दे रहा था। और जब वो नदी में गिरी थी तब उसका मांग भी धूल चुका था, जिसकी वजह से किसी को नहीं पता चला कि जुनून की शादी हो गई है। रूही की बात सुनकर जुनून हैरानी से अपने गले को देखने लगी। वो भूल ही गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है। वो अपने गले में मंगलसूत्र देखकर उसे हसरत की याद आने लगी। उसी पल जुनून का फेस गुस्से में भर गया और गुस्से में अपने गले से मंगलसूत्र खींचकर फर्श पर फेंक देती है। मंगलसूत्र खींचने की वजह से जुनून का गला कट गया था जिससे ब्लड निकलने लगा था। वहीं रूही जुनून के गले को देखकर परेशान होकर बोली, तूने ये क्या किया? देख तेरे गले से खून निकलने लगा। मैंने बस पूछा था कि ये तेरे गले में कैसे आया, पर तूने गुस्से में मंगलसूत्र को गले से निकल फेंक दिया। वहीं जुनून की आंखों में आंसू भर चुकी थे। रूही जुनून को देखकर उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? तू इस तरह रो क्यों रही है? तेरे साथ कुछ हुआ है क्या? रूही की बात सुनकर जुनून रूही को गले से लगा ली और जो गांव में हुआ वो सारी बातें बताने लगी। वहीं रूही जुनून की बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और बोली, मतलब तेरी शादी तेरे बॉस से हो गई? पर तेरा बॉस तो एशिया का सबसे ज्यादा अमीर लड़का है और तू उसे हस्बैंड मानने से इनकार कर रही है। वहीं जुनून शांत हो चुकी थी। रूही की बात सुनकर उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, जब तू उसकी सेक्रेटरी होती तो तुझे पता जाता कि वो इंसान कितना क्रूएल और इमोशनलेस इंसान है। वो किसी को मारते वक्त जरा भी नहीं सोचता और उसने तो मुझे हेलीकॉप्टर से ही धक्का दे दिया जिससे मैं नदी में गिर गई और तू कह रही है कि मैं उसे अपना पति मान लूं? ये नहीं हो सकता। रूही गुस्से में बोली, तेरा बॉस तो सच में हार्टलेस इंसान है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी सोलमेट को हाथ लगाने की? लगता है उसे अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। रूही थोड़ा सोचे हुए बोली, पर तू अब क्या करेगी? तू तो उसके कंपनी में काम करती है। जुनून तुरंत गुस्से में बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। उसे जो करना है वो कर ले और मैं उस इमोशनलेस इंसान का चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। रॉयल एम्पायर हसरत दमदार तरीके से अपने केबिन में इंटर हो गया। हसरत कंपनी आने से पहले ही उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वहीं ऋषि हसरत को देखकर एकदम से खुश हो गया और तुरंत अपना काम छोड़कर अपने भाई को गले लगा लिया और बोला, मुझे पता था कि तुम ठीक होगे और तुम अब सही सलामत हो। तुम अपना काम संभालो, मैं चलता हूँ क्योंकि मैं इतना काम करते करते थक चुका हूँ, तो अब मैं चलता हूँ। वो इतना बोलकर जाने लगता है। उसी पल फिर से पीछे मुड़कर हसरत के पास जाते हुए कहा, वैसे भाई आप जंगल में कैसे पहुंचे और आप 2 दिन से कहाँ पर थे? हसरत उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीओ चेयर पर बैठ गया और कोल्ड वॉइस में कहा, मैंने शादी कर ली। आरशी उसकी बात सुनकर शॉक हो गया और अगले ही पल अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए जोर जोर से हंसने लगा और कहा, क्या आपने शादी कर ली? पर किसके साथ भाई? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। ऋषि उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा था कि हसरत ने शादी कर ली है। तभी हसरत गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सच योर माउथ एंड गेट लॉस्ट। ऋषि तुरंत शांत हो गया और प्यार से बोला, सॉरी भाई आप इतने चिढ़ क्यों रहे हैं? मुझे पता है कि आप मुझसे मजाक कर रहे थे, क्योंकि जो लड़कियों से दूर रहता है वो शादी करेगा कभी नहीं। हसरत उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम सक्सेना कंपनी के सीईओ हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेट लॉस्ट। ऋषि हसरत को गुस्से में देखकर अपनी नजरें इधर उधर घूमते हुए केबिन से बाहर निकल गया। केबिन में हसरत किसी को कॉल करते हुए कहा, क्या वो ठीक है? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ। ये सुनते ही कॉल कट कर दिया और अपने हेड चेयर पर लीन होते हुए कहा, कल के लिए तैयार रहना मेरी लीगली वाइफ। कल सुबह जुनून अब अपने घर आ चुकी थी। वो अपने सोफे पर बैठे न्यूडल के बोल लिए नूडल खा रही थी। वो एक तक टीवी को घूर रही थी जिसमें सिंड्रेला का मूवी चल रहा था। जुनून खाते हुए बोली,
काश मेरी भी जिंदगी ऐसी ही होती, मेरा भी कोई प्रिंस आता और मुझे भी ढूंढ कर अपने साथ अपने महल ले जाता और हमेशा मुझे सबसे बचाता। वो सब यही बोल रही थी कि उसके दिमाग में हसरत का चेहरा आने लगा। जुनून तुरंत अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं ये क्या सोच रही थी, वो मेरा राजकुमार नहीं हो सकता। वो एक राजकुमार नहीं, वो एक राक्षस है। भले ही उसने मुझे कई बार बचाया है, पर मैं उसकी वजह से ही मैं मुश्किल में पड़ती हूँ, तो उनको बचा ही था। और वैसे भी मैं कौन सा उनके पास दोबारा जाने वाली हूँ। जुनून ने इतना ही बोला था कि उसी पल उसका फोन रिंग होने लगा। जुनून का फोन चार्जिंग पर लगा हुआ था। जुनून अपने फोन को लेने के लिए सोफे से उठकर फोन की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ी, उसका पैर आपस में फंस गए और वो सीधा फर्श पर पसर गई। उसके पूरे नूडल्स जमीन पर गिर चुके थे। जुनून गुस्से में चिढ़ गई और उठाते ही फोन की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही अपने फोन के पास पहुंची, वैसे ही वो कॉल कर गया। जुनून अपने फोन के स्क्रीन को देखने लगी, जिस पर सीयू छपा था। जुनून गुस्से में इरिटेट होकर बोली, अच्छा हुआ इनका कॉल पहले ही कट हो गया, वरना मैं ही कट करती थी। और एक तो मैं बहुत कंगाल हूँ और ऊपर से इनकी वजह से मेरा पूरा नूडल्स गिर गया। जुनून थोड़ा रोना सा फेस बनाकर बोली, कहाँ हो तुम मेरे राजकुमार, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। उसी पल फिर से उसका फोन रिंग होने लगा। जुनून अपने फोन को देखने लगी, जिस पर सीओ फ्लैश हो रहा था। जुनून उस कॉल कट करने जा रही थी, पर अचानक ही उसे कॉल पिक हो गया। जुनून को न चाहते हुए भी फोन को अपने कानों के पास लगाना पड़ा। जुनून थोड़े गुस्से में बोली, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे जो आप मुझे कॉल कर रहे हैं। दूसरी साइड से हसरत कोल्ड वॉइस में कहा, ऑफिस आओ। जुनून उसकी बात सुनते ही तुरंत बोली, नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ और मैं आपसे आपकी कंपनी में काम नहीं करूंगी और मैं आपकी शकल भी नहीं दिखूंगी। वहीं हसरत सख्त आवाज में बोला, ये भूलो मत कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तो बिना सवाल किए आधे घंटे में ऑफिस पहुंचो। जुनून बहुत एटीट्यूड से बोली, नहीं आऊंगी, जो आपको करना है वो कर लीजिए, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। हसरत सख्त आवाज में कहा, फाइन, जस्ट वेट 2 मिनट्स। हसरत इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। जुनून हसरत की बस 2 मिनट्स इंतजार करो। सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं हसरत अपने हेड चेयर पर बैठे एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, मुझे यकीन था तुम नहीं मानोगी, पर मैं भी हसरत सिंघानिया हूँ। अब देखो तुम कैसे भागते हुए ऑफिस आती हो, जस्ट वेट एंड वॉच। और इतना बोलकर वो अपनी चेयर से उठते हुए अपने ग्लास वॉल की तरफ अपना हाथ पैंट में डालकर खड़ा हो गया और अजीब सा मुस्कुराने लगा। वहीं जुनून अपने नूडल को उठाने के लिए जैसे ही झुकी, वैसे ही उसकी घर की डोर बेल बजी। जुनून हैरानी से डोर को देखने लगी, क्योंकि उसके घर कभी कोई आता नहीं था, तो ये कौन हो सकता है। जुनून डोर की तरफ बढ़ गई और डोर खोलते हुए बाहर देखने लगी, जहाँ एक आदमी ब्लैक कपड़े पहने अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट लिए खड़ा था। जुनून हैरानी से बोली, आप कौन। उस आदमी ने बिना कोई रिएक्ट किए कहा, मैं रॉयल एम्पायर का लॉयर हूँ। लॉयर इतना बोलकर जुनून की तरह अपने हाथ में लिए डॉक्यूमेंट को बढ़ा दिया। जुनून हैरानी से उस डॉक्यूमेंट को लेकर बोली, ये किस चीज का डॉक्यूमेंट है और ये मुझे क्यों दे रहे हैं। लॉयर ने कहा, ये डॉक्यूमेंट रॉयल एम्पायर कंपनी से आया है और आप पर केस फाइल किया गया है, क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, जिसकी वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेनल्टी के तौर पर 50 करोड़ देने होंगे, और अगर आपने इस पेनल्टी को नहीं दिया तो आपको 15 साल की जेल होगी। जुनून हैरानी से आंखें फाड़े डॉक्यूमेंट को देखने लगी। उसमें यही सब लिखा था जो लॉयर बता रहा था। जुनून थोड़ी फीकी स्माइल करते हुए बोली, क्या ये मुझे सच में इतने सारी पेनल्टी भरनी होगी। लॉयर उसे देखते हुए एक चिट देते हुए कहा, ये हमारे कंपनी के सीईओ ने तुम्हें देने के लिए कहा है। लॉयर जुनून को चिट देकर चला गया। जुनून उस चिट को खोलकर देखने लगती है। उस चिट में हसरत ने लिखा था कि अगर तुम आधे घंटे में ऑफिस नहीं पहुंची तो तुम्हारे घर 10 मिनट्स में पुलिस पहुंच जाएगी और तुम्हें चोरी के इंजाम में जेल पहुंच जाओगी, तो हरी अप। जुनून उस चिट को पढ़कर गुस्से में पागल हो गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, इमोशनलेस। जुनून इतना बोलकर रेडी होने चली गई। रॉयल एम्पायर ग्लास के दीवार के पास हसरत खड़ा होकर पूरा मुंबई देख रहा था। तभी ऋषि केबिन के अंदर आते हुए कहा, भाई गुड न्यूज। हसरत ऋषि की तरफ मुड़कर अपनी ठंडी आंखों से देखने लगा। ऋषि मुस्कुराते हुए कहा, भाई मिस्टर माइक ने हमारी डील को एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ महीने बाद फ्रांस में फैशन वीक होगा, जिसमें हमारे डायमंड नेकलेस डिजाइन्स को प्रमोट किया जाएगा। हसरत उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है। ऋषि का मुंह बन गया और बोला, भाई क्या ठीक है, आप जानते हैं कि मैं बिजनेस ट्रिप पर नहीं जनता चाहता था, पर फिर भी आपने मुझे फोर्स करके बेच ही दिया और मैंने इस डील को पाने के लिए कितनी मेहनत किया था, और आप कहाँ रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, ये गलत बात है। भाई आपको बस इतना ही कहना था कि ऋषि तुमने अच्छा काम किया है। हसरत उसकी बात सुनकर ऋषि के पास आते हुए अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर बिना कोई भाव से कहा, काफी आसान था ना माइक को माना। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि तुमने वहां क्या किया है। क्या मैं तुम्हारी अच्छे से तारीफ करूं। ऋषि उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं चलता हूँ। ऋषि इतना बोलकर जाने लगा। अगर वो नहीं चाहता तो शायद ही हसरत उसका पोल खोल देता। ऋषि एंट्रेंस तक पहुंचा ही था कि वो किसी से टकरा गया। ऋषि उसे देखने लगा। वो जुनून थी। ऋषि उसे देखकर स्माइल करते हुए कहा, सॉरी, मैंने देखना नहीं। जुनून बोली, कोई बात नहीं। ऋषि शरारती लहजे में कहा, मुझे खुशी है कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की से टकराया, पर आपका नाम। ऋषि ये तो जानता था कि हसरत की कोई सेक्रेटरी है, पर ये नहीं जानता था कि जुनून ही उसकी सेक्रेटरी और उसकी भाभी है। जुनून उसकी अजीब सी बात सुनकर बोली, मैं जुनून सिन्हा और मैं सीईओ सर की सेक्रेटरी हूँ। ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो आप है मेरे भाई की सेक्रेटरी, काफी सुंदर हो। ऋषि जुनून से फ्लर्ट कर रहा था। वही हसरत उसकी बातें सुनकर उसे घूरते हुए ऋषि के पास आ गया और सख्त आवाज में कहा, क्या तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है जो इस तरह से खड़े हो। ऋषि हसरत को गुस्से में देखकर बोला, चिल ब्रो, तुम्हें इतनी जल्दी क्या होती है मुझे भगाने की। और भाई आप तो छुपे रुस्तम निकले, जो लड़कियों को एक नजर नहीं देखता, वो अपनी इतनी खूबसूरत सेक्रेटरी रखी है। नॉट बैड भाई। जुनून उसकी इतनी बेशर्मी देखकर हैरान थी, क्योंकि जुनून उसके सामने ही खड़ी थी और उसके सामने ही उसकी बातें कर रहा था। ऋषि जुनून को देखते हुए अपना एक हाथ जुनून की तरफ बढ़ा दिया और कहा, बाय द वे, मैं ऋषि हूँ, सक्सेना कंपनी का नया सीईओ, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे याद कर सकती हैं। जुनून हैरान होकर हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दी। उन दोनों के हाथ मिलने से पहले हसरत ने ऋषि का हाथ पकड़कर उसे एंट्रेंस के बाहर धक्का दे दिया और कोल्ड वॉइस में कहा, गेट लॉस्ट। ऋषि हसरत को देखकर मजाकिया लहजे में कहा, मैं सब समझता हूँ भाई,
हसरत उसे घूरने लगा। ऋषि उसकी घूरती नजर पाकर तुरंत वहां से भाग गया। तभी हसरत ने केबिन का डोर बंद कर दिया और उसी वक्त जुनून को डोर से सटा दिया और अपने बाहों के बीच घेर लिया। हसरत के ऐसा करने की वजह से जुनून अचानक ही डर गई और हसरत के आंखों में देखने लगी। वही हसरत उसे घूर रहा था। उसी पल हसरत ने कहा, तुम 5 मिनट लेट हो, तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी। जुनून आंखें फाड़े हसरत को देखने लगी और बोली, क्या मुझे 5 मिनट लेट होने की वजह से पेनल्टी भरनी होगी? सीओ सर, आपने बस आधे घंटे में पहुंचने के लिए था ना कि 5 मिनट लेट होने की वजह से पेनल्टी भरने को मैं पेनल्टी नहीं भरूंगी। हसरत जुनून की बात सुन तो रहा था, पर उसकी नजरें जुनून के गुलाबी होठों पर थी। तभी अचानक ही हसरत का होठ जुनून के गुलाबी होठों पर सट गया और हसरत जुनून को धीरे धीरे किस करने लगा। वही हसरत के अचानक किस से जुनून शॉक्ड हो गई और हसरत को आंखें बड़ी किए देखने लगी। तभी हसरत ने जुनून को एकदम से खुद से सटा लिया और उसे कमर से टाइट होल्ड कर लिया। हसरत जुनून के कभी लोअर लिप्स को तो कभी अपर लिप्स का टेस्ट ले रहा था। उसी वक्त हसरत का किस डिप होने लगा। वही जुनून स्टैचू की तरह खड़ी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जुनून ने हसरत को अपना पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दे देती है, पर हसरत उसके एक ही कदम के दूर पर गया। उसी वक्त हसरत ने जुनून के हाथ को पकड़कर उसे मोड़ दिया और उसका पीठ अपने सीने से सटा देता है। हसरत जुनून को सूंघते हुए उसके कानों में सेड्यूसिंग वॉइस में कहा, तुम्हारी बॉडी की खुशबू लैवेंडर की खुशबू जैसी है। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर हसरत उसे इतनी आसानी से छोड़ दे ये तो हो ही नहीं सकता था। तभी जुनून गुस्से में बोली, मुझे आपको कितनी बार बतानी पड़ेगी कि मैं आपको पति नहीं मानती हूँ और मैं यहाँ आपकी वाइफ नहीं एक सेक्रेटरी हूँ, तो आप अपने सेक्रेटरी के साथ ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? हसरत एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मुझे तुम अपना हस्बैंड मानो या न मानो, आई डोंट केयर, पर तुम कहीं भी रहो, चाहे घर रहो या ऑफिस रहो, पर रहोगी मेरी वाइफ ही ना। पर मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानूंगा और न ही तुम्हारा कोई ससुराल होगा, पर मैं तुमसे अपनी वाइफ वाली सब हक लूंगा, पर तुम्हें वाइफ का दर्जा नहीं दूंगा। जुनून हैरानी से गुस्से में बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? हसरत ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तुम्हारी सजा है, जो तुमने मेरे साथ आज तक किया है उसकी पेनल्टी है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके और तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। जुनून गुस्से में बोली, मतलब आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए शादी किया था? आप सच में रूथलेस और इमोशनलेस है। मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, वरना मैं आपको मार दूंगी। तभी जुनून हसरत के हाथ पर जोर से काट लेती है, जिससे हसरत के हाथ से खून बहने लगता है और हसरत की भी थोड़ी पकड़ ढीली हो गई, जिससे जुनून तुरंत खुद को छुड़ाकर भागने लगती है। उसी वक्त हसरत ने जुनून के गले को पकड़ लिया, जिससे जुनून के मुंह से आह निकल गई। तभी हसरत की नजर जुनून के गले पर पड़ी, जहाँ उसके मंगलसूत्र की जगह पर बहुत गहरी चोट लगी थी। हसरत उसके गले को देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई। उसे बिल्कुल समझने में देर नहीं लगी कि जुनून ने मंगलसूत्र को निकालकर फेंक दिया, पर हसरत ने उसे कुछ नहीं बोला और तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। जुनून गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आप क्या करने वाले हो? मुझे छोड़िए। जुनून इतना बोलते ही उसके गोद में अपने हाथ पैर चलाने लगी, पर हसरत उसे कहाँ छोड़ने वाला था। उसी पल हसरत ने जुनून को सोफे पर लेटा दिया। वही जुनून की आंखें डर से बंद हो गई। उसी पल जुनून को अपने गले पर कुछ महसूस हुआ। जुनून अपनी आंखें खोलकर हसरत को देखने लगी, जहां हसरत उसके बेहद ही करीब था। हसरत जुनून के गले को अपने कोल्ड आंखों से देखकर दबा लगा रहा था। हसरत की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जुनून बहुत हैरान थी कि हसरत उसकी केयर क्यों कर रहा था। हसरत जुनून से दूर होते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? जुनून चिढ़ते हुए बोली, आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप एक केयरिंग इंसान हैं, पर मैं आपको बस एक हार्टलेस और इमोशनलेस ही समझूंगी और आप भूल ही कितनी झूठी फिक्र दिखा लो, पर फिर भी आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। हसरत उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, शट अप, आई डोंट केयर अबाउट यू, जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे गले पर किस करूं तो तुम्हारा सो कॉल्ड खून मेरे मुंह में आ जाए। जुनून गुस्से में चीड़ गई और बोली, जब मेरी बॉडी आपको इतनी ही सो कॉल्ड लगती है तो आप मुझे छूटे क्यों है? हसरत उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि हसरत सिंघानिया को बस वही चीज चाहिए होती है जिसके पीछे पूरी दुनिया हो, पर वो चीज सिर्फ और सिर्फ हसरत सिंघानिया के पास होनी चाहिए। जुनून हसरत के बातों को समझ नहीं पाई। आखिर हसरत ने अभी क्या कहा? तभी हसरत ने जुनून के कमर पर चिंगोट लिया, जहाँ काला तिल था। जुनून का काला तिल नहीं दिख रहा था, फिर भी हसरत ने बिना देखे ही चिंगोट लिया। जुनून गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? हसरत जुनून को इग्नोर करते हुए हेड चेयर की तरफ बढ़ गया और कहा, मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आओ और भागने के बारे में सोचना भी मत, वरना इसके आगे तुम समझ लेना। जुनून चिढ़ते हुए सोफे से उठ गई और केबिन के बाहर जाने लगी। कुछ देर बाद जुनून अपने हाथ में कॉफी लिए HR डिपार्टमेंट से होते हुए आ रही थी। तभी सामने से आ रही सिया जुनून को रोकते हुए बोली, तुम एक दिन से कहा थी, तुम्हारी वजह से मुझे सीईओ सर का आज की शेड्यूलिंग करनी पड़ी। सिया जुनून को एक नोट देते हुए बोली, ये आज की शेड्यूलिंग है, चेक कर लेना। और हाँ, श्रेयांश कपूर सीईओ सर से अर्जेंटली मिलना चाहते हैं, क्योंकि आज उनकी 1 बजे की फ्लाइट है, तो जाने से पहले सीईओ सर से मिलना चाहते हैं और इस नोट में उनसे मिलने का टाइमिंग और प्लेस है। श्रेयांश कपूर फैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और हसरत का क्लाइंट है। जुनून सिया से बोली, सॉरी, अगर मेरे वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो, और मैं सीईओ सर को बता दूंगी। जुनून इतना बोलकर वहां से चली गई। वही हसरत हेड चेयर पर लीन था। तभी जुनून केबिन के अंदर आ गई और हसरत के टेबल के पास जाकर कॉफी रखते हुए बोली, मिस्टर रूथलेस, आपकी कॉफी और आपसे श्रेयांश कपूर आपसे मिलना चाहते हैं। टाइमिंग 11 बजे और प्लीज मीट मी होटल। जुनून इतना बोलकर वहां से जाने लगी। वही हसरत अपने कॉफी को हाथ में लिए कहा, कहाँ जा रही हूँ? जुनून आंख घुमाते हुए बोली, मैं अपने वर्किंग प्लेस पर जा रही हूँ। क्या अब मैं अपने डेस्क के पास भी नहीं जा सकती? हसरत कोल्ड आंखों से घूरते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलोगी? जुनून तुरंत बोली, वो आपसे मिलना चाहते हैं ना कि मुझसे? हसरत उसकी बात सुनकर अपनी कॉफी टेबल पर रखकर जुनून के पास आ गया और सख्त आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी। हसरत इतना बोलकर जुनून का हाथ पकड़कर केबिन के बाहर चला गया। जुनून कार के पास खड़ी थी। वही हसरत पैसेंजर सीट पर बहुत शांत से बैठा था।
हसरत को देखकर जुनून को बहुत गुस्सा आ रहा था। हसरत कार की विंडो को खोलकर जुनून को घूरते हुए कहा, कार ड्राइव करो। जुनून हसरत की बात सुनकर अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, मिस्टर रूथलेस, मुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है, तो मैं वापस अपने डेस्क के पास जाती हूँ। हसरत जुनून की बात सुनकर उसे घूरने लगा और कार से उतरकर ड्राइविंग सीट की तरफ जाते हुए सख्त आवाज में कहा, कार में बैठो। जुनून गुस्से में हसरत को देखने लगी और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। हसरत जुनून को एक भौं चढ़ाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर हूँ जो तुम पीछे बैठोगी? हसरत की बात सुनकर जुनून का मुंह बन गया और आगे वाले सीट पर आकर बैठ गई और वो दोनों होटल के लिए निकल गए। वहीं जुनून कार में बैठे चिप्स खा रही थी। जुनून हमेशा अपने हैंड बैग में जरूरी चीज और एक चिप्स की पैकेट रखती थी क्योंकि उसे चिप्स खाना बहुत पसंद था। जुनून चपट चपट चिप्स खा रही थी, वहीं हसरत को बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। हसरत गुस्से में कहा, क्या तुम अपना मुंह बंद करके नहीं खा सकती? जुनून जानबूझकर हसरत को दिखाते हुए खा रही थी और खाते हुए बोली, नहीं, मुझे मुंह बंद करके खाना नहीं आता। क्यों, आपको इसे भी कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कार से उतार दीजिए। हसरत गुस्से में चीर गया। वहीं जुनून अपनी चिप्स खत्म कर चुकी थी। जुनून चिप्स का पैकेट फेंकने के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी जुनून की नजर कार के ड्रॉवर पर पड़ी। जुनून उस पैकेट को ड्रॉवर में रखने ही जाती है, तभी हसरत उसे आग भरी नजरों से देखने लगा। जुनून डर गई और अपने थूक को खटकते हुए अपनी तरह की विंडो खोलते हुए अपना हाथ कार के बाहर निकाला देती है और उस पैकेट को फेंक देती है। और जैसे ही अपना हाथ कार के अंदर लाने के लिए होती है, वैसे ही हसरत कार के विंडो को बंद करके लॉक कर दिया और जुनून का हाथ आधा बाहर ही फंसा रह गया। जुनून हसरत को आंखें फाड़े देखने लगी और दर्द से चिल्लाते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया? विंडो खोलिए, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। हसरत डेविल स्माइल करते हुए कहा, बिकॉज आई एम हार्टलेस। जुनून चिढ़ते हुए बोली, विंडो ओपन कीजिए वरना मेरा हाथ टूट जाएगा। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, वैसे भी तुम्हारा हाथ मेरे कोई काम नहीं आता, तो अगर टूट भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुनून उसकी बात सुनकर चिल्लाने लगी और वही उसी रोड के साइड में दो कपल खड़े थे। वही वो लड़की रोते हुए बोली, तुम बहुत घटिया हो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया है? वो लड़की इतना बोलकर अपने बॉयफ्रेंड को एक थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा ली, पर वो लड़की नहीं मार पाई और रोने लगी। वही उसका बॉयफ्रेंड उसे गुस्से में देखते हुए कहा, क्या तुम अब मुझे मारोगी? तुम इसी के लायक हो। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपना एक गाल को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम कर क्या लोगी? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मुझे मारना चाहती हो? तुम मारो ना। वो लड़का लगातार यही बोल रहा था और वही दूसरी साइड से जुनून का हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था। वो लड़का इतना बोला ही था कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर पड़ा और वो सीधा जमीन पर गिर गया। वो हाथ जुनून का था। जुनून कार में बैठे अपने हाथ को देखने लगी जो अभी भी विंडो के बाहर थी और फिर उसने बाहर देखा जहाँ वो लड़का जमीन पर पड़ा था। जुनून हैरानी से उस लड़के को देखने लगी। मीट मी होटल। जुनून होटल के अंदर जाते हुए अपने हाथ सहला रही थी। हसरत ने कार की विंडो तब तक नहीं खोला था जब तक वो होटल नहीं पहुंच गए थे। वो दोनों चलते हुए एक रूम में पहुंच गए जहाँ श्रेयांश कपूर सोफे पर बैठे हसरत का वेट कर रहा था। तभी हसरत को रूम में आता देखकर वो तुरंत खड़ा हो गया और हसरत से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर हसरत सिंघानिया, मैं आपका ही वेट कर रहा था। हसरत श्रेयांश कपूर से हाथ मिलाने के बाद श्रेयांश के सामने वाले सोफे पर बैठ गया और वही जुनून हसरत के पीछे खड़ी हो गई। श्रेयांश कपूर दिखने में 30 के आसपास का हैंडसम और अट्रैक्टिव था। हसरत ने बिना कोई रिएक्शन से कहा, तो तुम क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? श्रेयांश ने खुशी से कहा, मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि मैं अपनी वाइफ को हमारे एनिवर्सरी पर एक डायमंड का यूनिक नेकलेस देना चाहता हूँ जो आपके हाथों से बनाया हो। हसरत बिना कोई भाव से कहा, तुम हमारे डिजाइन टीम से बात कर सकते थे, पर तुम मेरे हाथ की डिजाइन क्यों चाहते हो? श्रेयांश ने कहा, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपने प्यार को जाहिर करने के लिए आपकी जरूरत थी क्योंकि आपके जैसे डिजाइन पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। हसरत ने कहा, ओके, आई मेक द डिजाइन। श्रेयांश मुस्कुराते हुए कहा, आई एम ग्लैड यू अग्रीड, और मेरा फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है। श्रेयांश खड़ा होकर अपना हाथ मिलाने के लिए हसरत की तरफ हाथ बढ़ा दिया और कहा, सो नाइस टू मीट यू हसरत सिंघानिया, अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है। हसरत खड़े होते हुए श्रेयांश से हाथ मिलाने लगा। तभी श्रेयांश की नजर जुनून पर पड़ी। जुनून पर नजर पड़ते ही वो एक तक जुनून के खूबसूरती में खो गया। उसी पल अपने होश में आते हुए हसरत से कहा, मैंने तो आपकी सेक्रेटरी को ध्यान ही नहीं दिया, आपकी सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत है। उसी पल श्रेयांश जुनून के पास जाते हुए जुनून से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। जुनून स्माइल करते हुए हाथ मिलाकर बोली, मुझे भी। वहीं हसरत उन दोनों को घूरने लगा और घूरते हुए रूम से बाहर निकल गया। जुनून हसरत को देखकर थोड़ी हैरान थी कि हसरत इस तरह क्यों चला गया। तभी जुनून श्रेयांश से बोली, हम चलते हैं। इतना बोलकर वो हसरत के पीछे दौड़ पड़ी, पर हसरत पहले ही होटल से निकल चुका था और अपने कार की तरफ बढ़ गया था। वहीं जुनून होटल से बाहर निकलते हुए कार की तरफ बढ़ने लगी। वहीं होटल के पास कुछ लड़के खड़े थे। जुनून को देखते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगी। तभी वो लड़के तुरंत जुनून को घेर लिए और बोले, कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ लेकर चलो, देखो तो पास में होटल भी है, तो क्यों ना वहाँ चले। जुनून गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जाना है तो अपने सिस्टर के साथ चले जाओ। जुनून इतना बोलकर एक लड़के को धक्का देकर उन लोगों से आगे चली गई। जुनून की बात सुनकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा और जुनून के पास जाते ही उन लोगों ने जुनून को पकड़ लिया और एक लड़के ने कहा, क्यों ना तुम ही मेरी सिस्टर बन जाओ तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा और तुम्हें हमारी सिस्टर बनकर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। जुनून उन लोगों की बात सुनकर घबरा गई और बोली, देखो मुझे छोड़ दो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। एक लड़के ने कहा, क्या कर लोगे हमारा? तुम एक अप्सरा लड़की हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। उनकी बात सुनकर जुनून डर गई। तभी जुनून उन लड़कों को डराने की कोशिश करते हुए बोली, देखो मुझे छोड़ दो वरना मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं पहले ही वार्न कर दे रही हूँ, अगर वो आ गया तो तुम लोग बचोगे नहीं। जुनून की पागलों वाली बात सुनकर सब लड़के हंसने लगे और बोले, अच्छा तो बुलाओ उसे, हम भी तो देखे तुम्हारे खतरनाक बॉयफ्रेंड को। जुनून को समझ आ गया था कि वो सब इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने अपना दिमाग लगाते हुए थोड़ा स्माइल करते हुए बोली, ठीक है मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी,
वो लड़के जुनून की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसी पल एक लड़के ने कहा, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने वाली थी ना, क्या हुआ नहीं है? पर चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे लिए। जुनून बोली, हाँ तुम लोग हो तो मुझे बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है, चलो चले। वो सब जुनून के बदलते तेवर को देखकर हैरान थे, जो अभी कुछ देर पहले मना कर रही थी। आखिरकार वो इतनी आसानी से कैसे मान गई? उन लड़कों ने ज्यादा न सोचे हुए बोले, तब चलो। वो सब जुनून को पकड़ के ले जाने लगे। तभी जुनून थोड़ा फिक्र करते हुए बोली, अरे तुम लोग मुझे ऐसे ले जाओगे, अगर किसी ने तुम लोगों को मुझे उठाकर ले जाते हुए देखेंगे तो सीधा पुलिस को कॉल कर देंगे, क्योंकि तुम लोगों को एक लड़की को किडनैप करने वाले समझेंगे। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना तुम लोग मुझे छोड़ दो और मैं तुम लोगों के आगे जाऊंगी और तुम लोग मेरे पीछे चलोगे, जिससे किसी को हम पर शक नहीं होगा कि हम होटल में क्या करने जा रहे हैं। वही वो सब लड़के जुनून के बातों में आ गए। एक लड़के ने सोचते हुए कहा, ये लड़की तो सही कहा रही है, अगर हमें किसी ने देख लिया और पुलिस बुला दिया तो क्यों ना हम इसकी बात मान ले। सभी लड़के उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला दिया। उसी पल एक लड़का जुनून को धमकाते हुए कहा, अगर तुम हम लोगों से भागने की कोशिश तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे। जुनून थोड़ी डर गई और आगे चलने लगी। तभी जुनून चलते चलते ही अचानक भागने लगी। वो लड़के जुनून को भागता देख गुस्से में आ गए और जुनून के पीछे जाने लगे, पर जुनून उन लड़कों से काफी आगे थी। जुनून भागने में बहुत अच्छी थी, क्योंकि जुनून को इस तरह की सिचुएशन को हर बार सामना करना पड़ता था, इसलिए उसकी स्पीड बाकियों से तेज थी। तभी अचानक जुनून उन लड़कों की आंखों से ओझल हो गई। वो लड़के जुनून को गुस्से में आस पास ढूंढने लगे, पर जुनून नहीं मिली। वही हसरत अपने कार में बैठा था, वो जुनून का वेट कर रहा था। हसरत को अब बहुत गुस्सा आने लगा और वो तुरंत अपने कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। उसी वक्त जुनून वहाँ पहुँच गई, पर हसरत उसके आने से पहले ही जा चुका था। वहाँ कार न देखकर जुनून गुस्से में आ गई और बोली, उन्हें इतनी जल्दी क्या थी, जाने की मेरा थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे। जुनून थोड़ा परेशान होकर बोली, मेरे पास तो मेरा पर्स भी नहीं है कि मैं कोई ऑटो ले लूं, अब मैं घर कैसे जाऊंगी। जुनून होटल जाने से पहले ही अपना हैंड पर्स हसरत के कार में रख दी थी। उसी वक्त जुनून को पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, हम छोड़ देते हैं ना। वो आवाज उन सब लड़कों की थी जो जुनून का पीछा कर रहे थे। जुनून उन लोगों की आवाज सुनकर ही भाग जाना चाहती थी, पर उससे पहले ही वो सब लड़के जुनून को घेर लिए थे और बोले, हमने कहा था ना कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। जुनून घबरा गई, उसे अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा था उनसे भागने के लिए। जुनून अंदर ही अंदर डरने लगी। जुनून घबराते हुए चिल्लाने लगी, लीव मी, समवन सेव मी, हेल्प मी। जुनून खुद को बचाने के लिए इधर उधर देखने लगी। उसी पल उसकी तरफ दमदार तरीके से हसरत आता हुए नजर आया। जुनून हसरत को देखते हुए घबराकर चिल्लाई, मिस्टर रूथलेस मुझे बचाइए। जुनून की बात सुनकर वो लड़के हसरत की तरफ देखने लगे। जुनून मौका पाते ही भागने की कोशिश करती है, पर उसे पहले ही एक लड़के ने जुनून को कमर से पकड़ लिया। जुनून डर गई और खुद को छोड़ने लगी। उसे किसी भी तरह हसरत के पास पहुंचा था ताकि हसरत उसे बचा ले। तभी जुनून अपने बड़े बड़े नेल्स से उसके हाथों को खरोचने लगी, जिससे उस लड़के के हाथ से खून निकलने लगा और उसके हाथों में बहुत दर्द होने लगा, जिससे उसकी पकड़ धीरे हो गई। जुनून उसे तुरंत धक्का देकर दौड़ते हुए हसरत के पीछे छिप गई। वही हसरत का चेहरा बहुत सख्त दिख रहा था। उसी पल वही लड़का हसरत के पास आते हुए गुस्से में हसरत से कहा, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, ये लड़की आज के लिए हमारी है। वही हसरत अपने गहरी आंखों से उन सबको घूर रहा था। उस लड़के ने गुस्से में हसरत को धक्का दिया। जिस हाथ से उसने जुनून के कमर को पकड़ा था, उस लड़के ने कहा, क्या घूर रहे हो हमें। हसरत को धक्का लगाने से भी हसरत थोड़ा भी नहीं हिला, पर उस लड़के के धक्का मारने की वजह से हसरत की शर्ट की बटन टूट गई और वही हसरत अपने टूटे हुए बटन को देखते ही उसका चेहरा भयानक हो गया और एक डेविल स्माइल करने लगा। जिस हाथ से उस लड़के ने उसे धक्का दिया था, हसरत ने उस लड़के का हाथ एकदम से पकड़ लिया और बेरहमी से मोड़ते हुए कहा, तुमने मेरे शर्ट की बटन इसी हाथ से तोड़ी थी ना, अब उसी तरह तुम्हारा हाथ भी टूटेगा। हसरत इतना बोलकर उस लड़के का हाथ एकदम से मोड़ते हुए तोड़ दिया, जिससे उस लड़के के मुंह से जोर की चीख निकल गई और वही वो सब लड़के उस लड़के को देखकर डर गए। पर एक लड़के ने हसरत पर अटैक करने की कोशिश की। उससे पहले ही हसरत ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो लड़का कई मीटर दूर जाकर गिरा। वो सब लड़के हसरत से डरकर भागने लगे। तभी हसरत ने अपने कमर से गन निकालते हुए उन लड़कों के पैरों और हाथों पर शूट कर दिया, जिससे वो सब जमीन पर गिर गए। वही एक लड़का अभी भी भाग रहा था, जिसने बटन तोड़ी थी। हसरत एक एविल मुस्कान देते हुए उस लड़के के सिर के बीचों बीच गोली मार दी, जिससे वो लड़का तुरंत ही मर गया। वही हसरत उस लड़के को मारकर जाने लगा। वही जुनून हैरानी से हसरत को देखने लगी, क्योंकि हसरत ने बस एक बटन के लिए उस लड़के को जिंदा मारा दिया। जुनून डरते हुए हसरत के पीछे जाने लगी। कार में हसरत बिना कोई भाव से कार ड्राइव कर रहा था। वही जुनून उसके पास वाले सीट पर बैठी थी। जुनून हसरत को देख रही थी, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रही हो कि हसरत ने उसके वजह से उन लड़कों को मारा था या अपने एक बटन की वजह से। तभी जुनून की नजर उसके थाई पर रखी हाथ पर पड़ी, जिस पर जुनून ने जोर से कटा था। जुनून को उसका हाथ देखकर अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी, इसलिए जुनून ने अपने हैंड पर्स से एक बैंडेज निकालाकर हसरत के हाथ को पकड़कर बैंडेज बांधने लगी। तभी हसरत गुस्से में जुनून को घूरने लगा और उसका हाथ झटकारते हुए गुस्से में कहा, तुम ये क्या कर रही हो। जुनून हसरत को हैरानी से देखने लगी और बोली, मैं तो बस बैंडेज बांध रही थी, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। हसरत गुस्से में कहा, मैं कहा तुमसे बैंडेज बांधने को, जो तुम बंधोगी। हसरत थोड़ा शांत होते हुए कहा, तुम अमीर लोगों को से हाथ मिलाकर अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती हो, पर तुम जैसी लड़कियां हसरत सिंघानिया को छूकर भी अपने खूबसूरती के जाल में नहीं फंसा सकती। जुनून शॉक्ड होकर हसरत को देखने लगी और उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, कोई हाथ मिलाने से तुम जैसी लड़कियां नहीं बन जाती है मिस्टर रूथलेस। तभी हसरत ने बीच रोड में कार रोक दी। तभी अचानक कार से जुनून बीच रोड पर गिर गई। उसी वक्त हसरत ने जुनून की हैंड पर्स को जुनून के मुंह पर फेंक दिया और कार को बहुत स्पीड से चलाते हुए चला गया। जुनून वहीं आंखें फाड़े हसरत की कार को जाते हुए देख रही थी। जुनून गुस्से में उठाते हुए बोली, काश उनकी कार कंपनी पहुंचने से पहले ही खराब हो जाए। जुनून इतना बोलकर अपने पैरों को गुस्से में जोर जोर से पटकते हुए चलने लगी।
सॉरी लिसनर्स, पिछले चैप्टर में कुछ इश्यू होने की वजह से हमें उस चैप्टर को डिलीट करना पड़ा, इसलिए उस चैप्टर की जगह पर ये चल रही थी। तभी वो लड़कियां हसरत की स्पोर्ट कार देखकर चिल्लाने लगी। ओह माय गॉड, उस कार को तो देखो, कितनी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव है। उसी पल एक लड़की बोली, ये तो वही कार है जिसे मैंने मैगजीन में देखा था। ये कार पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और ये हमें देखने को मिली है, बहुत खुशी की बात है। दूसरी लड़की अपने आंखों में चमक लिए बोली, ये कार जिसके पास होगी ना, बाय गॉड वो कितना रिच होगा। वहीं जुनून अपने घर पहुंच चुकी थी। जुनून रूम जाते हुए गुस्से में बोली, कितने बदतमीज है, मुझे बीच सड़क में धक्का दे दिए। अगर मुझे किसी कार ने आकर कुचल दिया होता तो मेरा क्या होता। लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तभी जुनून के दिमाग की बत्ती जली और वो तुरंत रूही को कॉल लगाने लगी। जुनून का कॉल पिक होते ही दूसरी साइड से रूही सोते हुए आवाज में बोली, बोल मेरी सोलमेट। जुनून आंखें छोटी करते हुए बोली, तू अभी सो रही है? आंटी सही कहती है, तू एक नंबर की आलसी है। रूही चिढ़ते हुए बोली, तुझे जो बोलना है वो बोल, वरना मैं कॉल कट कर दूंगी। जुनून अपनी आंखें गहरी करते हुए बोली, रिवेंज लेना है मुझे अपने बॉस से। रूही तुरंत खुशी से बोली, वाओ, हमें कितने दिन हो गए हैं किसी से रिवेंज ले हुए, बहुत मजा आएगा और मैं भी तुम्हारे बॉस से रिवेंज लूंगी। आखिरकार उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी सोलमेट की जिंदगी बर्बाद करने की। जुनून गुस्से में बोली, तू सही कह रही है, अब मैं बताऊंगी कि जुनून सिन्हा से पंगा लेना का क्या मतलब है। रूही थोड़ा सोचते हुए बोली, पर हम बदला कहाँ लेंगे? जुनून बोली, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी और अपने साथ उसे भी लेते आना। रूही बोली, ये सब तो ठीक है, पर तू अपने बॉस को कैसे लाओगी? कल तो वीकेंड है और वो इतना पागल तो होगा नहीं कि तू जो कहेगी वो करेंगे। जुनून सातिर तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, मैं देख लूंगी, बस तुम दोनों वहां पहुंच जाना। रूही बोली, ओके सोलमेट। इतना बोलकर कॉल कट कर दी। जुनून अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मिस्टर हसरत सिंघानिया, कल आपकी बारी है परेशान होने का। कल सुबह हसरत अपने प्राइवेट जिम में वर्कआउट कर रहा था। हसरत ने एक ब्लैक कलर की लोअर और उसके अपर बॉडी पर कुछ नहीं था, जिससे उसका सिक्स पैक और मस्कुलर बॉडी साफ दिख रहा था। हसरत ने इतना वर्कआउट कर लिया था कि उसके मस्कुलर बॉडी पर पसीने की भीनी भीनी बूंदें थी। वहीं हसरत पंचिंग बैग पर लगातार मार रहा था, जैसे वो किसी दुश्मन को मार रहा हो। वहीं ऋषि भी जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। हसरत पंचिंग बैग को मार ही रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। हसरत पंचिंग बैग को छोड़कर अपना मुंह टॉवल में पूछकर अपने फोन की तरफ बढ़ गया। हसरत अपने फोन में उस मैसेज को चेक करने लगा। तभी हसरत का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि किसी ने अननोन नंबर से हसरत को एक वीडियो भेजा था, जिसमें जुनून किसी काले अंधेरे में चेयर से बंधी हुई थी। जुनून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जुनून का चेहरा पीला पड़ चुका था। वही जुनून डर से उस अंधेरे कमरे में चिल्लाई जा रही थी, कौन हो तुम लोग? मुझे किडनैप क्यों किया है? मुझे जाने दो। तभी काले अंधेरे में एक शख्स पूरे काले कपड़ा पहना हुआ था और उसका चेहरा भी पूरे तरीके से ढका हुआ था, जिसे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसी पल उस शख्स ने जुनून के मुंह पर पानी फेंकते हुए बोला, चुप कर, कितना चिल्लाएगी? जब तेरा बॉस आ जाएगा तो हम तुझे छोड़ देंगे, तब तक तू शांत बैठ। वही हसरत उस वीडियो को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसी वक्त उस वीडियो से आवाज आई, हसरत सिंघानिया, अगर अपने सेक्रेटरी को बचाना चाहता है तो हम जहाँ कहे वहाँ आ जाओ, वरना हम इस लड़की को मार देंगे। तभी हसरत गुस्से में जिम से बाहर निकल गया। वहीं ऋषि हैरानी से हसरत को जाता देख रहा था। हसरत अपने कपड़े चेंज करके हॉल से जाने लगा। तभी उसकी मॉम हसरत को देखकर गुस्से में बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हसरत अपनी मॉम को बिना देखे ही कार लेकर पैलेस से निकल गया। हसरत बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। तभी हसरत का फोन रिंग होने लगा। हसरत अपने फोन के स्क्रीन को देखा, जिस पर जुनून फ्लैश हो रहा था। हसरत जुनून का नाम देखकर वो तुरंत कॉल पिक कर लिया। उसी पल जुनून की हांफती हुई आवाज आई, मिस्टर सीओ सर, मुझे बचा लीजिए, वो सब मुझे मार देंगे। किसी ने मुझे किडनैप कर लिया था, पर मैं किसी तरह से वहां से भाग गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। जुनून की घबराई आवाज सुनकर हसरत तुरंत जुनून से सख्त आवाज में कहा, तुम कहाँ हो? जुनून घबराई हुए बोली, मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा पार्क है और इसमें एक बहुत बड़ा भूल भुलैया है। हसरत ने कहा, तुम वही रहना और कॉल मत कट करना, मैं आ रहा हूँ। तभी जुनून की दौड़ने की आवाज आई और जुनून हांफते हुए बोली, मुझे बचाइए। उसी पल कॉल कट हो गया। हसरत कार में चिल्लाते हुए कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हसरत की कार हवा से भी तेज हो गई। कुछ देर बाद हसरत की कार एक बड़े से पार्क के पास रुकी और कार से निकल गया और एंट्रेंस पर खड़ा होकर हसरत अपनी चिल वाली आंखों से चारों तरफ घुमाकर देख रहा था। उसी वक्त हसरत की नजर कुछ लड़कों पर गई जो जुनून का पीछा कर रहे थे। तभी जुनून खुद को बचाने के लिए भूल भुलैया में चली गई और उसके पीछे ही वो सब आदमी भी चले गए। और वही हसरत भी गुस्से में जुनून को बचाने के लिए उस भूल भुलैया के अंदर जाने लगा। वही हसरत उस भूल भुलैया में जुनून को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। हसरत कभी इस रास्ते तो कभी उस रास्ते से उन लोगों को ढूंढ रहा था, पर जुनून और वो सब आदमी नहीं मिल रहे थे। वही भूल भुलैया के बाहर कुछ दूरी पर एक लड़का कुछ आदमियों को पैसे दे रहा था। उस लड़के ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो लड़का उस आदमियों को पैसे देकर कहा, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है तो तुम लोग अब जा सकते हो। उस लड़के की बात सुनकर वो सब आदमी वहां से चले गए। वो लड़का पीछे मुड़कर बेंच पर बैठी दो लड़कियों को देखकर कहा, तुम दोनों एक दिन मुझे जेल पहुंचाकर मानोगी। बेंच पर बैठी एक लड़की बोली, ओ मेरे छोटे भाई, अब तुम हमारी मदद भी नहीं करोगे। वो आवाज रूही की थी और उसके बगल में जुनून बैठी थी। जुनून उस लड़के को देखकर बहुत प्यार से बोली, तुम तो पहले हमारी बदला लेने में मदद करते थे और अब तुम हमें ऐसे बोलोगे, छोटे बच्चे। वो लड़का चिढ़ते हुए कहा, मेरा नाम छोटा बच्चा नहीं है, मैं यश जामवाल हूँ। यश रूही का छोटा भाई है। यश हैंडसम और बहुत अट्रैक्टिव था। वो जुनून से सिर्फ 1 साल का छोटा है, जिसकी वजह से जुनून उसे छोटा बच्चा बुलाती थी। उसी पल रूही हंसते हुए बोली, देख तो तेरे पति मतलब तेरे बॉस को कितना पागल हो रहा है तुम्हें ढूंढने के लिए। वो तीनों एक आईपैड में देख रहे थे जो जुनून के हाथ में थी और उस आईपैड में पूरा भूल भुलैया दिख रहा था और साथ में हसरत भी। जुनून मुस्कुराते हुए बोली, अब देखो मैं इनके साथ क्या करती हूँ। रूही और यश दोनों हैरानी से जुनून को देखने लगे। वही जुनून उस आईपैड में कुछ करने लगती है और स्माइल करते हुए बोली, हो गया, बस 10 सेकंड और। जुनून फिर से हसरत की वीडियो चालते हुए मन ही मन गिनती गिनने लगी। वहीं हसरत भूल भुलैया के बीचों भी खड़ा था और उसके पास में एक पोल था जिसमें कैमरा लगा हुआ था।
तभी अचानक अंडरग्राउंड में लगी सभी फाउंटेन चालू हो गया, जिससे उस पूरे भूल भुलैया में बारिश की तरह पानी गिरने लगा। वहीं हसरत को भी पूरी तरह से उस फाउंटेन भीगा कर रख दिया। हसरत ने एक व्हाइट कलर की शर्ट पहना हुआ था, पर वो शर्ट पानी की वजह से भीग कर उसके बॉडी पर छाप गई थी। पर वहीं हसरत का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। उसके सिर की बाल उसकी आंखों के पास आ चुकी थी। तभी हसरत गुस्से में किसी डेविल की तरह अपने बालों को ऊपर कर दिया और गन निकालकर पोल पर लगी कैमरा को घूरते हुए पॉइंट कर दिया। वहीं वो तीनों हसरत को आईपैड में हैरानी से देखा रहे थे। उसी पल रूही बोली, तेरा बॉस तो बहुत डेंजरस लग रहा है, किसी डेविल की तरह। यश ने कहा, एशिया के सबसे बड़ा सीईओ है तो इसके पास गन रहना तो मामूली सी बात है। वो तीन एक तक आईपैड को घूर ही रहे थे कि तभी हसरत ने उस कैमरा पर शूट कर दिया। जैसे वो आईपैड ब्लैंक हो गया और वो तीनों एकदम से डर के शॉक्ड हो गए। जुनून तुरंत होश में आते ही बोली, तुम लोग डरो मत, इनकी तो हमेशा की आदत है गन निकाल कर डराना। रूही और यश होश में आ गए। यश घमंड जताते हुए बोला, नहीं मैं क्यों डरूंगा, मैं इन छोटी मोटी चीजों से नहीं डरता। यश की बात सुनकर रूही की आंखें घूम गई। उसे ऐसा करता देख यश चीर गया। यश कुछ बोल पाए उसे पहले जुनून बोली, इन सबको छोड़ो, हम चलकर आइसक्रीम खाते हैं। जुनून की बात सुनकर यश बहुत स्टाइल से खड़ा हो गया और कहा, मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता क्योंकि मैं एक मॉडल जो हूँ और एक मॉडल को अपनी बॉडी बनाकर रखनी पड़ती है। लेकिन जुनून कहेगी तो मैं, ठीक है तुम्हें नहीं खाना है तो मैं और जुनून खा लेंगे, तो अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है तो तू अब जा, ठीक है भाई बाय। रूही इतना बोलकर जुनून को साथ लेकर चली गई। वही यश हैरानी से उन दोनों को देखकर कहा, पर मुझे भी जुनून के साथ आइसक्रीम खानी थी। वही रूही और जुनून आइसक्रीम के पास पहुंच गई थी। रूही ने आइसक्रीम वाले से कहा, मेरे लिए एक चॉकलेट आइसक्रीम और मेरी दोस्त के लिए एक वेनिला आइसक्रीम। रूही मुस्कुराते हुए जुनून से बोली, मैंने कितनी अच्छी वीडियो बनाई थी ना, किसी मूवी की तरह, क्या एक्टिंग किए थे तुम दोनों ने। स्टोर रूम में तुम्हारा डरना और मेरे भाई को तुझ पर पानी फेंकना और फिर गुंडों की तरह डायलॉग मारना, और तेरी एक्टिंग तो और सुपर थी। तूने तो इस पार्ट में क्या एक्टिंग की थी, भूल भुलैया के अंदर जाने की, एकदम रियल किसी एक्ट्रेस की तरह। रूही थोड़ा चिता करते हुए बोली, अगर तुझे भूल भुलैया का मैप याद नहीं होता तो तू अपने बॉस को तरफ उसमें फंसी रह जाती। उसी पल आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम देते हुए कहा, ये लीजिए आपकी आइसक्रीम। और क्या यहाँ कोई फिल्म शूट हो रही थी। जुनून और रूही हंसने लगी। वो दोनों आइसक्रीम लेकर जैसे ही पीछे मुड़ी वैसे ही वो दोनों शॉक्ड हो गई और उनकी आइसक्रीम उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएलिटी ऑफ माय सीईओ।